मैं डॉक्टर रविंद्र मढ़ान, गुरु आयुर्वेद से। आपने स्वर्ण भस्म के बारे में तो सुना होगा और कई लोग इससे डरते हैं कि मेटल है, लेकिन वो नहीं जानते कि आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म बहुत ही कीमती चीज़ है। ये असाध्य से असाध्य रोगों को ठीक करने की अक्षमता रखता है। जब स्वर्ण से स्वर्ण भस्म बनाई जाती है तो इसको कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे पहले शोधन क्रिया करते हैं और फिर मारण क्रिया होती है। मारण क्रिया करने के बाद इसके अंदर से विषाक्तता खत्म हो जाती है और ये किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट नहीं करता। आयुर्वेद में इसको पुरानी से पुरानी रोगों को ठीक करने के लिए काम में लाई जाती है। इसका जैसे पुराने से पुराना दमा और त्वचा के रोग, शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की विषाक्तता, बांझपन और पुरुष रोग, स्त्री रोग, इन सभी में ये काम आती है। रक्त, रक्त, मेद, अस्थि, मज्जा आदि जितनी धातुएं हैं, इनको ये बल प्रदान करती है और चेहरे पर कांति आती है, यानी कि आदमी की सुंदरता भी बढ़ती है। इसको ज्वरों में ज्वरनाशक द्रव्यों के साथ में मिला कर दिया जाता है, जैसे रस-सिंदूर, अबरक भस्म और तुलसी का रस, पित्त पापड़े का क्वाथ या उसका चूर्ण, उनके साथ मिला करके ये ज्वरों को ठीक करती है। बिगड़े से बिगड़े सन्निपातक ज्वरों में ये उसको ठीक कर लेती है। पुरानी से पुरानी संग्रहणी यानी कि स्प्रू में ये रस परपटी और शंख भस्म के साथ दी जाती है। पांडु रोग में इसको गिलोय सत्व के साथ और लौह भस्म मिला करके इसका प्रयोग करते हैं। और टीबी में, राजक्षमा में यह स्वर्ण भस्म को रस सिंदूर, अबरक भस्म और मुक्ता पुष्टि भस्म या मुक्ता भस्म, इसके साथ इसका प्रयोग करते हैं तो राजक्षमा भी इससे ठीक हो जाता है। और गर्भाशय की शुद्धि में अक्षीर काकोली या चोपचिन्नी आदि चूर्ण के साथ या चोपचिन्नी अकेले उसके चूर्ण के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। श्वास रोगों में रसपुष्प और रक्त शोधक गुरुची, केसर, अनंतमूल आदि के साथ में दिया जाता है। और अमलपित्त में स्वर्ण भस्म को आंवले के चूर्ण के साथ दिया जाता है। शरीर के अंदर अम्लता अगर बढ़ जाती है तब भी ये आंवले के रस में बड़ी उपयोगी है। अपस्मार, अपस्मार में रस सिंदूर, शंख पुष्पी और अबरक भस्म के साथ इसका प्रयोग होता है। और सिर कंप, सिर का कांपना, इसमें बला के क्वाथ में मिला करके इसको पिलाते हैं। यह अनेक रोगों में इस प्रकार से ये प्रयोग होती है। सुंदरता बढ़ाने के लिए, कंठ रोगों को ठीक करने के लिए, त्रिदोष जन्य उन्माद यानी कि हिस्ट्रिया में भी इसका प्रयोग होता है। बुद्धि बढ़ाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं और ताकत बढ़ाने के लिए भी इसको अन्य भस्मों के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है। कृष्ण व्यक्तियों के लिए जो खाना तो ठीक खाते हैं लेकिन शरीर को नहीं लगता, उनकी पाचन क्रिया ठीक करके उनके शरीर को पुष्ट करते हैं। और अचानक आने वाले बुढ़ापा या उसके बुढ़ापे के जो रोग होते हैं उनमें सभी में ये स्वर्ण भस्म इस्तेमाल होती है। दाह, शरीर में जलन रहना, पित्त के रोगों में इसका प्रयोग होता है। प्रमेह रोगों में, परदर रोगों में, शुगर जैसे रोगों में इसका प्रयोग करते हैं। नेत्र रोग, नपुंसकता
आदि में इसका प्रयोग होता है। इसके लेने से जिस प्रकार से सोने को पहनकर स्त्रियां प्रसन्न होती हैं, उसी प्रकार से इसको खाने से, इसकी भस्म को खाने से मन प्रसन्न होता है। और स्वर्ण भस्म वाजीकर भी है। यह शादीशुदा पुरुषों को प्रयोग कराया जाता है। हृदय और मस्तिष्क के लिए ये, और हृदय के लिए ये बड़ा बलदायक है। शुक्र में स्नायु दुर्बलता और उरक्षय आदि रोगों में यह बहुत अच्छा काम करता है। मृतप्राय अक्षीण अवस्था में जो व्यक्ति पड़ा है, उसको जीवन प्रदान करने के लिए स्वर्ण भस्म से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। यह आपको जीवन प्रदान करती है, आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ाती है। शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ अगर बराबर है तो हमारे अंदर एक इम्यूनिटी होती है, और ये स्वर्ण के योग से संभव है। आजकल इम्यूनिटी बहुत लोगों की डाउन है, इसीलिए बार बार किसी को कैंसर होना, कोरोना होना, नज़ला जुकाम होना, एलर्जी होना, ये सब चीज़ें इम्यूनिटी डाउन होने से ही ज़्यादातर होती हैं। तो इसलिए आप स्वर्ण भस्म का अगर आप सक्षम हैं तो साल में 1-2 महीना आप स्वर्ण भस्म का ज़रूर प्रयोग करें। इसकी मात्रा 12 ग्राम से लेकर के 12 मिलीग्राम से लेकर के 50 मिलीग्राम तक का प्रतिदिन खा सकते हैं। और इसका अनुपान है गाय का दूध या घी या शहद में मिला करके या च्यवनप्राश जैसी औषधियों में मिला करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये जितने भी भस्म हैं वो आप अपनी मर्जी से या किसी अनपढ़ व्यक्ति के कहने से ही आप इसका प्रयोग ना करें। या जैसे मेरी YouTube देख रहे हैं, आप किसी और की भी YouTube देख रहे होंगे, तो इस प्रकार से वीडियो देख करके भी आप प्रयोग ना करें। अपने किसी चिकित्सक से पहले सलाह लें, जो चिकित्सक अनुभवी हैं और रस रसायन में प्रवीण हैं, उनसे आप सलाह लें और अपनी ज़िंदगी को ठीक रखें। टेक केयर। आज इतना ही। धन्यवाद।